सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल लाइव में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एमपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ है फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस करेंगे। यानी कि 8 जनवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी फर्स्ट शिफ्ट को हम यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हमारे पास आए हैं इम्पोर्टेंट वो आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा रहिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ में मैं जो भी क्वेश्चन आए उनसे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन भी दूंगा, जिससे आपको उनको रिवीजन कराऊंगा, जिससे आपको जो आने वाले आपका एग्ज़ाम है उसमें आपको थोड़ा सी हेल्प मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आया है वो आया है हमारे पास कि तानसेन की समाधि कहाँ पर है। तो साथ ही तानसेन की समाधि है जो ग्वालियर में है। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर है, ग्वालियर। और एक और चीज़ बता दूं मैं आपको, तानसेन किससे संबंधित है। तो तानसेन जो है संगीत से संबंधित है, ठीक है, म्यूजिक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है लहसुन से किसकी गंध आती है। तो साथियों, मैं आप लोगों को बता दूं कि लहसुन से जो गंध आती है वो सल्फ़र की गंध आती है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भोपाल गैस त्रासदी कौन सी सन में हुई थी। तो ये हुई थी साथियों 1984 में। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई सी थी। और दोस्तों, इसमें से जो गैस का रिसाव हुआ था वो कौन सी गैस थी, तो वो थी मिथाइल आइसोसाइनाइड, यानी कि MIC से आप शॉर्ट में बोल सकते हैं, मिथाइल आइसोसाइनाइड था। उस राज्य से बनने से पहले ये केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था, त्रिपुरा, ठीक है। उसके बाद में जब ये पूर्ण राज्य बना था तो वो बना था 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, और गन्ने की फसल सबसे ज़्यादा कहाँ होती है। देखिए, अगर हम इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में तो ये जो है उत्तर प्रदेश में होती है सबसे ज़्यादा। उत्तर प्रदेश में अगर हम विश्व की बात की जाए तो विश्व में जो है ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा होती है गन्ने की फसल, ठीक है। तो ये आपका उत्तर प्रदेश इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। तो देखिए, विटामिन डी से संबंधित आपका एक आया था क्वेश्चन, आया था एमपी पुलिस में फर्स्ट शिफ्ट में ही आया था। वो आया था आपका विटामिन डी से संबंधित। तो इसका देखिए, विटामिन डी के रासायनिक नाम की बात की जाए तो कैल्सीफोरल इसका नाम हुआ। और इसकी कमी से होने वाले रोग है वो है आपका रिकेटिस। इसकी कमी से विटामिन डी से रिकेटिस नामक रोग होता है, ठीक है। साथ ही इसकी बात की जाए तो इसका स्रोत क्या है, कहाँ से हमें मिलता है विटामिन डी। तो ये विटामिन डी जो हमें मिलती है वो सूर्य के प्रकाश से मिलती है। इसका स्रोत जो है सूर्य का प्रकाश है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आया था वो आया था आपका नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो देखिए, नेपाल की जो सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो ये हो जाएगा आपका करनाली। करनाली जो नेपाल की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। और दोस्तों, अगर आप ऐसे ही वीडियो पाना चाहते हो डेली तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, वीडियो को भी ज़रूर शेयर करते हैं। दोस्तों, मैं डेली जो है दोनों शिफ्ट का एनालिसिस करता हूँ अपने चैनल पर। तो आप आसानी से जो है आप रिवीजन भी कर सकते हैं उन क्वेश्चन को। और आने वाले जो एग्ज़ाम है उनमें भी आप देख सकते हैं कि किस तरह के किस टाइप से जो है क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उससे क्या है, आपके पैटर्न में थोड़ा समझने में आपको मदद मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, IPL 2021 का आयोजन कहाँ हुआ। तो देखिए, IPL 2021 की बात की जाए तो ये संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE में इसका जो है आयोजन हुआ था। और इसकी विजेता टीम की बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स ने ये फाइनल इसका जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, और सर्वाधिक तन्य धातु कौन सी है। तो देखिए, सर्वाधिक तन्य धातु की बात की जाए तो सोना आपका सही आंसर हो जाएगा। सोना दोस्तों एक ऐसी धातु है जिसे चाहे जितना आप तन्य बना सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, ये MPGK से रिलेटेड है। MPGK के क्वेश्चन दोस्त साथियों आपके बहुत आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो आप जितना हो सके आप अपनी MPGK को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करके जाएं, ठीक है। तो जो कौन सा प्रश्न है आपका वो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है। तो देखिए, सबसे बड़े अभ्यारण्य की अगर बात की जाए तो इसका जो है नौरादेई है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, नौरादेई। साथ ही इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो 1194.67 वर्ग किलोमीटर इसका जो है क्षेत्र है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भूख और प्यास का केंद्र कौन है। ये आपका साइंस से क्वेश्चन आया है। भूख प्यास का केंद्र कौन है, तो ये हो जाएगा आपका हाइपोथैलेमस। अगला है साथियों, भीमबेटका की खोज किसने की थी। तो देखिए, भीमबेटका की जो खोज की थी वो की गई थी यहाँ पर विष्णु श्रीधर वांकड़कर ने 1957 में। कब की थी साथियों, 1957 में इसे खोजा था।
विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने। साथ ही इसकी बात की जाए तो जुलाई 2003 में इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपके भीमबेटका से संबंधित क्वेश्चन आया है तो आपका क्वेश्चन ये भी बन सकता है एग्ज़ाम में कि भीमबेटका को जो है यूनेस्को में शामिल कब किया गया था। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा 2003 में इसे यूनेस्को में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों को ठीक है, तो शिवपुरी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, होलकर वंश की स्थापना किसने की थी? तो होलकर वंश की स्थापना की थी, वो की थी यहाँ पर मल्हार राव होलकर ने। और अगला है दोस्तों, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये संविधान से रिलेटेड आपके अगर संविधान दिवस पूछ लिया है तो हो सकता है उसके संबंधित और भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएँ। तो जितने भी यहाँ से क्वेश्चन बनने वाले वो भी मैं आपको यहाँ पे कवर कराने वाला हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। संविधान दिवस की बात की गई तो ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अगर हम और यहाँ पर क्वेश्चन देखें थोड़े से, तो संविधान सभा के अध्यक्ष के बारे में बात करें तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और ये हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, यहाँ पर हम बात करें संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर संविधान की, तो संविधान को 2 साल 11 में 18 दिन में तैयार किया गया था। संविधान को 2 साल 11 माह और 18 दिन में बनाकर इसे तैयार किया गया था। ठीक है, तो ये जो जितने भी इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बताए हैं अभी। अब नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 16, एरन अभ्यारण्य कहाँ पर है? देखिए एरन अभ्यारण्य की बात की जाए तो ये बीना सागर में, बीना सागर जिले की तहसील है बीना, इसमें स्थित है ये। ठीक है, और साथियों बीना की बात की है तो बीना एमपी का जिला है, सागर एमपी का जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जयविलास महल कहाँ पर है? तो जयविलास महल की बात की जाए तो ये ग्वालियर में स्थित है। और साथियों मैं आपको बता दूं कि ग्वालियर से 2-3 क्वेश्चन बने हैं एग्ज़ाम में, तो आपको ग्वालियर से जितनी भी गुफाएं मंदिर वगैरह हैं वो सारे बिल्कुल डीपली से अध्ययन करना है उनका। हो सकता है आने वाले क्वेश्चन में आपके ग्वालियर से और भी क्वेश्चन बने, या फिर और किसी डिस्ट्रिक्ट से बने, भोपाल है या और कोई रायसेन वगैरह है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और जितनी भी ये मंदिर और महल से संबंधित क्वेश्चन है वो सभी आपको रिवाइज करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया परजीवी को किसने खोजा था? दोस्तों मलेरिया परजीवी को खोया था वो किया जाता है यहाँ पर लेबरल ने। नेक्स्ट है, सास बहू मंदिर कहाँ पर है? तो सास बहू मंदिर ग्वालियर में स्थित है। देखा मैंने आपको बताया था ग्वालियर से बहुत से क्वेश्चन पूछे गए, तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया, सास बहू का मंदिर कहाँ पर है? तो ग्वालियर में। ठीक है, नेक्स्ट है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? देखिए यहाँ पर प्लासी के युद्ध की बात की गई तो 1757 में ये लड़ा गया था। लेकिन युद्ध हमारे भारत में बहुत सारे युद्ध लड़े गए, तो मैं आपको जो भी इम्पोर्टेंट युद्ध है उनको यहाँ पर मैं रिवीजन कराऊंगा, क्योंकि जब युद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है तो हो सकता है आने वाले एग्ज़ाम में और भी कोई पूछा जाए। तो जितने भी इम्पोर्टेंट युद्ध हैं, वर्ल्ड में वॉर हैं जो यहाँ पर लड़े गए हैं, वो उनकी सूची मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे और हाइडे स्पीच के युद्ध की। तो देखिए बैटल ऑफ द हाइडे स्पीच ये समय 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया था, 326 ईसा पूर्व में। ठीक है, ये किसके बीच में लड़ा गया? तो ये लड़ा गया था सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच में हुआ, जिसमें सिकंदर की विजय हुई थी। ठीक है दोस्तों, ये हाइडे स्पीच का जो युद्ध है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। तो हो सकता है आपके आने वाले एग्जाम में जो भी मैं आपको बता रहा हूँ युद्ध, उनसे कहीं ना कहीं एक या क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आने के चांसेस बनेंगे। ठीक है, तो ये कब लड़ा गया था ध्यान में रखना है, 326 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है यहाँ पे कलिंग की लड़ाई, यानी कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया? तो ये 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था, 261 ईसा। युद्ध के रक्तपात को देखकर उसने युद्ध न करने की कसम खाई। तो ये मेन चीज़ इसके पूछ लिया जाता है कि किसके बीच में लड़ा था, ऐसे भी क्वेश्चन बन के आ सकता है। कलिंग की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई? तो ये सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। तो ये सम्राट अशोक के बारे में जो दिया गया है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
और सिंध की लड़ाई कब लड़ी गई? तो सिंध की लड़ाई लड़ी गई थी 712 ईस्वी में। ये किसके बीच में लड़ी गई? तो मोहम्मद कासिम ने अरबी की सत्ता स्थापित की थी, और ये मोहम्मद कासिम ने जो है ये हमला किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तराइन का प्रथम युद्ध। तो तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था, वो लड़ाया गया था 1191 ईसा पूर्व में। किसके बीच में लड़ा गया? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। इसमें तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी? पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, तराइन का द्वितीय युद्ध। तो ये कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 1192 ईस्वी में। तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ाया गया था। किसके बीच में लड़ा गया था? तो ये लड़ाया गया था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में फिर से लड़ाया गया था, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी और पृथ्वीराज चौहान को जो है यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको दोनों में जो याद करने की चीज़ है वो ये है कि फर्स्ट में जो है चौहान की विजय हुई थी, सेकंड में मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। और तराइन का युद्ध, चंदावर का युद्ध हुआ था, वो हुआ था आपका 1194 ईस्वी में। 1194 ईस्वी में हुआ था चंदावर का युद्ध। ये किसके बीच में हुआ था? तो ये हुआ था मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को हराया था। तो मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच में ये युद्ध हुआ था, चंदावर का युद्ध। इसमें विजय किसकी हुई? तो मोहम्मद गौरी इसमें विजय हुई थी। मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी और कन्नौज के राजा जो जयचंद है उनको हार का सामना करना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध। तो पानीपत का प्रथम युद्ध, ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। तो ये कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 1526 ईस्वी में। किसके बीच में लड़ा गया था? मुग़ल शासक बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 1527 ईस्वी में। किसके बीच में? बाबर ने राणा संगा को पराजित किया था। बाबर और राणा संगा के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था, जिसमें राणा संगा को हार का सामना करना पड़ा था, बाबर की विजय हुई थी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है घाघरा का युद्ध। तो ये घाघरा का युद्ध जो है 1529 ईस्वी में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1529 ईस्वी में। किसके बीच? बाबर ने महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हराया था। तो इसमें किसको हराया गया था? अफगानों को हराया गया था। दोस्तों ये मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिएगा। आने वाले एग्ज़ाम में आपके 100% इनमें से एक क्वेश्चन मिलेगा, ये उठा के देख लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में लड़ा गया था। ये शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और कन्नौज बिलग्राम, बैटल ऑफ कन्नौज और बिलग्राम समय 1540 ईस्वी में कन्नौज का युद्ध हुआ था। किसके बीच में? एक बार फिर से जो है शेरशाह सूरी और हुमायूं को हराया व भारत छोड़ने पर मजबूर किया। तो शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था इसमें। कन्नौज के युद्ध में किसको हराया था? हुमायूं को हराया था। नेक्स्ट है पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत के द्वितीय युद्ध की बात की जाए तो ये 1556 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच हुआ था? अकबर और हैमू के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तालीकोटा का युद्ध। तो तालीकोटा का युद्ध हुआ था आपका 1565 ईस्वी में। किसके बीच में हुआ था? इस युद्ध से विजयनगर इसमें महाराणा प्रताप को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन कुछ बुक्स हैं, जो कुछ बुक्स में ऐसा बताया जाता है कि जिसमें अकबर की हार हुई थी और महाराणा प्रताप की विजय हुई थी। लेकिन मोस्टली जो बुकों में लिखा है वो यही लिखा है कि इसमें अकबर की विजय हुई थी और राणा प्रताप की हार हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों प्लासी का युद्ध। ये जो आपका क्वेश्चन आई चुका है इसमें 1757 ईस्वी में। ठीक है, किसके बीच? अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच, जिसमें अंग्रेज़ों की विजय हुई और भारत में अंग्रेज़ों की शासन की नींव पड़ी थी। ठीक है, नेक्स्ट है बांडीवासी का युद्ध। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बांडीवासी का युद्ध ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि 1760 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? तो ये हुआ था अंग्रेज़ों और फ्रांसियों के बीच, जिसमें फ्रांसियों की हार हुई थी। नेक्स्ट है पानीपत का तृतीय युद्ध। तो ये हुआ था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1761 ईस्वी में हुआ था। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों बक्सर का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर। तो 1764 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच? अंग्रेज़ों और सुजाउद्दौला मीर कासिम एवं शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच, जिसमें अंग्रेज़ों की विजय हुई थी। नेक्स्ट है प्रथम आंग्ल मैसूर का युद्ध।
तो ये समय 1767 से 1769 ईस्वी तक हुआ था। किसके बीच? हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच, जिसमें अंग्रेज़ों की हार हुई थी। अगला है द्वितीय आंग्ल मैसूर 1780 से 1784 ईस्वी तक। किसके बीच? हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच, जिसका कोई निर्णय ही नहीं हुआ था। ठीक है। और तृतीय आंग्ल मैसूर 1790 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच हुआ था? टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच लड़ाई संधि के द्वारा समाप्त हुई थी। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में किसके बीच? टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच। टीपू की हार हुई, मैसूर शक्ति का पतन हुआ। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन था इसमें जो हुआ था कि 1799 में जो हुआ था चतुर्थ युद्ध मैसूर का, वहाँ से मैसूर शक्ति का पतन हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान हार गए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिलियान वाला युद्ध। ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। भारत चीन सीमा युद्ध, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये क्वेश्चन आ सकता है आपका समय 1962 में। ये आपने पहले भी कहीं पढ़ा होगा, 10th में जो शायद ये क्वेश्चन है आपने पढ़ा होगा। तो वही NCERT से आपको देखते हैं वही क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर आप, लेकिन लोग पढ़ते नहीं है, फिर बोलते हैं कहाँ से क्वेश्चन आ गया, कहाँ से आ गया। देखिए समय 1962 में हुआ था। किसके बीच हुआ? चीनी सेना द्वारा भारत के सीमा क्षेत्र पर आक्रमण। कुछ दिन तक युद्ध होने के बाद एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा, भारत को अपनी सीमा के कुछ हिस्सों को छोड़ना पड़ा। ठीक है। तो ये युद्ध हुआ था जिसमें भारत और चीन के बीच में हुआ था, जिसमें भारत को जो अपनी भारत का एक जो बड़ा भूभाग था जो कि चीनी के कब्जे में चला गया था, जिन्होंने जहाँ पर चीनी सेना ने अपना अधिकार कर लिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों भारत पाक युद्ध, जो कि 1965 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध, जिसने पाकिस्तान की हार हुई। भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ। ठीक है। शिमला समझौते के तहत ये युद्ध समाप्त किया गया था, लेकिन इसमें विजय भारत की हुई थी। नेक्स्ट भारत पाक युद्ध, एक और भारत पाक युद्ध हुआ था जो कि 1971 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई, फलस्वरूप बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना। 1971 में जो भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था उसमें फिर से जो है पाकिस्तान की हार हुई थी, और वहाँ से जो है बांग्लादेश का विभाजन हो गया था। ठीक है। बांग्लादेश को मतलब इंडिया से अलग कर दिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कारगिल का युद्ध। तो ये कारगिल का युद्ध 1999 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो जम्मू कश्मीर के द्रास की जीत हुई है। दोस्तों कारगिल का युद्ध हुआ था जो 1999 में हुआ था, और ये ऐसा एक युद्ध था जिसमें तीसरी बार पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा था। ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, कारगिल का युद्ध, क्योंकि इसके बाद अभी कोई युद्ध नहीं हुआ है इंडिया से, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट दोस्तों जो भी क्वेश्चन मैंने आपको मिले थे आपको करा दिए। इसमें अगले अगर आप क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जितने भी आपके शिफ्ट होंगी सभी शिफ्ट का मैं एनालिसिस आपको फुल करके दूंगा। जितने भी क्वेश्चन मेरे पास आएंगे मैं 100% आपको दूंगा, बिल्कुल सटीक एनालिसिस करूंगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें, और दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप ऐसी वीडियो पा सकें। धन्यवाद सभी को।